नमस्ते। मेरा नाम नेहा है। उम्र? हाँ, बताती हूँ। मैं अब भी 22 साल की हूँ। देखो, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत बोलती हैं और मेरी मुस्कान में एक ऐसी मिठास है जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। मेरी कमर पतली है और जब मैं चलती हूँ तो मेरे कदमों में एक लय होती है, जैसे कोई नाच रही हो। मेरे बाल लंबे और घने हैं जो हवा में लहराते हैं और कभी कभी मेरे चेहरे पर आकर छुप जाते हैं, मानो शरारत कर रहे हों। मैं गांव में रहती हूँ, लेकिन शहर की तरह थोड़ी मॉडर्न भी हूँ। मेरी बॉडी ऐसी है कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो मेरे कर्व्स पर बिल्कुल फिट बैठती है और लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन मैं तो बस अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, कोई ख़ास नहीं। अब सुनो मेरी कहानी, जो मैं खुद तुम्हें सुना रही हूँ। ये कहानी मेरी और आशीष की है। आशीष, वो लड़का जो मेरे पड़ोस में रहता है, और हमारी दोस्ती ऐसी है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। शुरू से बताती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ये कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमारा गांव छोटा सा है, लेकिन हरा भरा। मैं घर में माँ बाबूजी के साथ रहती हूँ और आशीष का घर ठीक बगल में है। हम बचपन से साथ खेलते आए हैं, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो बातें अलग हो गई हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और मेरी चुनरी हवा में उड़ रही थी। तभी आशीष नीचे से गुजर रहा था और उसने ऊपर देखा। नेहा, आज कितनी चमक रही हो, वो चिल्लाया। मैं हंसी, लेकिन दिल में सोचा ये क्या कह रहा है। चमक रही हूँ मतलब मेरी स्किन या कुछ और? मैंने जवाब दिया, आशीष तुम भी तो रोज़ ऐसे ही चमकते हो जैसे सूरज निकल आया हो। वो हंसा और बोला, तुम्हारी चमक के आगे तो मैं फीका पड़ जाता हूँ। अब देखो, ये बात साधारण लगती है, लेकिन अगर कोई थोड़ा गहरा सोचे तो इसमें कितना मसाला है। चमक? वो मेरे चेहरे की बात कर रहा था या मेरी आंखों की, या शायद मेरी बॉडी की? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो नीचे खड़ा रहा और मैं कपड़े सुखाती रही। धीरे धीरे बातें होने लगीं। नेहा, आज शाम को क्या कर रही हो, उसने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, घर पर ही। क्यों? वो बोला, बस यूं ही सोचा साथ में कुछ समय बिताएं। साथ में समय मतलब क्या? खेलें या बातें करें या कुछ और? मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है। शाम हुई और आशीष आया। हम दोनों छत पर बैठ गए। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। मैंने अपनी चुनरी ठीक की क्योंकि वो थोड़ी सरक गई थी। आशीष ने देखा और बोला, नेहा, तुम्हारी चुनरी कितनी मुलायम लगती है, छूकर देखूं? मैं चौंक गई, लेकिन हंसकर बोली, क्यों, तुम्हारी क्या सख्त है? अब ये मुलायम चुनरी की या कुछ और की? लेकिन हम दोनों हंसे। वो बोला, नहीं, तुम्हारी वाली स्पेशल है। हम बातें करने लगे। उसने बताया कि वो शहर में नौकरी करने जा रहा है, लेकिन गांव छोड़ना नहीं चाहता। मैंने कहा, आशीष, तुम जाओगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। वो बोला, अकेली? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नेहा। साथ? मतलब? मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, हर रात तुम्हें याद करके। याद करके? क्या याद? मेरी बातें या मेरी शक्ल या कुछ और? लेकिन मैंने टॉपिक बदल दिया। हम देर रात तक बातें करते रहे और वो चला गया। रात भर मैं सोचती रही, क्या ये कुछ और होने वाला है? लेकिन नहीं, अभी तो बस दोस्ती है। अगले दिन सुबह मैं किचन में काम कर रही थी। माँ बाहर गई थी और बाबूजी खेत में। तभी आशीष आया, बोला, नेहा, मदद चाहिए? मैं दाल बना रही थी और हाथ में चम्मच था। हाँ, आओ ये मसाले मिलाओ, मैंने कहा। वो पास आया और हम साथ में खड़े हो गए। उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ क्योंकि जगह कम थी। सॉरी, वो बोला। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी छूना पड़ता है। छूना मतलब हाथ या कुछ और? वो हंसा और बोला, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं नेहा। नरम? हाथ के या बॉडी के? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे भी मजबूत हैं आशीष। हम हंसते रहे और दाल बनाई, लेकिन वो छूना बस एक्सीडेंटल था, कुछ नहीं। फिर हम साथ में खाना खाया, बातें होती रहीं। उसने कहा, नेहा, तुम्हारी दाल में एक अलग स्वाद है। स्वाद? दाल का या मेरे हाथ का या कुछ और? मैंने कहा, तुम्हारे साथ बनाने से। साथ बनाने से मतलब किचन में या लाइफ में? सस्पेंस बना रहा। वो बोला, फिर रोज़ बनाए? मैंने हाँ कह दिया। अब रोज़ वो आने लगा मदद करने, लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। बस बातें, हंसी और वो लाइनें जो थोड़ी शरारत वाली लगतीं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक शाम हम दोनों गांव के बाहर के खेतों में टहल रहे थे।
फसलें लहरा रही थीं और हवा में खुशबू थी। मैंने अपनी साड़ी की पल्लू संभाली क्योंकि वो थोड़ी नीचे सरक गई थी। आशीष ने देखा और बोला, नेहा, तुम्हारी पल्लू कितनी सुंदर है। सुंदर? पल्लू की या उसके नीचे की? मैंने कहा, तुम्हारी नज़रें भी सुंदर हैं। नज़रें? मतलब देखने की या कुछ और देखने की? वो बोला, तुम्हें देखकर और सुंदर हो जाती हैं। हम चलते रहे। तभी एक छोटा सा तालाब आया जहाँ पानी साफ था। चलो पैर डालें, मैंने कहा। हम बैठ गए और पैर पानी में डाले। उसका पैर मेरे पैर से छुआ। ओह, मैं बोली। वो बोला, पानी कितना ठंडा है नेहा। ठंडा? पानी का या टच का? मैंने कहा, तुम्हारे छूने से गर्म हो जाता है। गर्म? मतलब पानी या बॉडी? हम बातें करते रहे, जीवन की, सपनों की। उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बिना? मतलब क्या? दोस्त के रूप में या कुछ और? लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। हम वापस आए और वो चला गया। रात में मैं सोचती रही, क्या अब कुछ होगा? लेकिन नहीं, अभी नहीं। कुछ दिन बाद गांव में एक छोटी सी पूजा थी। मैं तैयार हो रही थी, नई साड़ी पहनी। आशीष आया, बोला, वाह नेहा, आज तो तुम आग लगा रही हो। आग? मतलब अलग लग रही हूँ या कुछ और? मैंने कहा, तुम भी तो जल रहे हो। जल रहे? मतलब जलन से या हॉटनेस से? हम हंसे। पूजा में हम साथ बैठे। आरती हो रही थी और घंटियां बज रही थीं। उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा क्योंकि भीड़ थी। सॉरी, वो बोला। मैंने कहा, रहने दो, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? मतलब सपोर्ट या टच? पूजा खत्म हुई और हम बाहर आए। रात हो गई थी। सोते साथ घर चले, वो बोला। रास्ते में अंधेरा था लेकिन चांद की रोशनी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। डर लग रहा है। डर? अंधेरे का या कुछ और का? वो बोला, मैं हूं ना नेहा, तुम्हें कसकर पकड़ लूँगा। कसकर? मतलब हाथ या बॉडी? लेकिन हम बस हाथ पकड़ कर चले। घर पहुँचे और वो गया। फिर वही सोच, क्या आगे कुछ? लेकिन नहीं। समय बीतता गया। अब आशीष शहर जाने वाला था। एक दिन वो आया उदास। नेहा, कल जा रहा हूँ, बोला। मैं भी उदास हुई। हम छत पर बैठे। तुम्हें याद करूँगी, मैंने कहा। वो बोला, मैं भी। तुम्हारी हर चीज़ याद आएगी। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सब। सब? मतलब क्या? मैंने पूछा। क्या सब? वो बोला, तुम्हारी वो मुलायमियत। मुलायमियत? हाथ की या बॉडी की? मैंने कहा, तुम्हारी मजबूती भी। हम गले लगे लेकिन बस दोस्तों की तरह। अलविदा, वो बोला। लेकिन अलविदा नहीं था। वो गया लेकिन कॉल्स आने लगे। रोज़ बातें। नेहा, आज तुम क्या पहनी हो? वो पूछता। मैं कहती, साड़ी। वो बोला, कैसी? टाइट? टाइट मतलब फिटिंग या कुछ और? मैं हंसती, हाँ, बॉडी पर चिपकती है। चिपकती मतलब साड़ी या इमेजिनेशन? लेकिन बातें साफ रहती। समय 0.6 सेकंड है। महीनों बीते। एक दिन वो वापस आया। सरप्राइज। नेहा, वो चिल्लाया। मैं दौड़ी। हम मिले। तुम बदल गई हो, वो बोला। बदल? मतलब लुक या क्या? मैंने कहा, तुम भी तो और मजबूत लग रहे हो। मजबूत? बॉडी या चरित्र? हम बातें करने लगे। उसने बताया शहर में कितना अकेलापन था। तुम्हारी याद में रातें काटी, पन बोला। याद में? क्या करके? मैंने पूछा नहीं। फिर हम साथ घूमने लगे, लेकिन गांव में ही। एक दिन हम घर के पीछे के बगीचे में थे। फूल खिले थे। मैं एक फूल तोड़ रही थी और कांटा चुभ गया। ओह, मैं चिल्लाई। वो आया। देखो, बोला और मेरा हाथ पकड़ा। चूस कर कांटा निकाला। अब ठीक है, बोला। चूस कर? मतलब मुंह से? लेकिन बस दर्द कम करने के लिए। मैंने कहा, तुम्हारे होंठ कितने नरम हैं। होंठ? मतलब क्या? वो हंसा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन कभी कुछ नहीं। बस बातें, टच जो एक्सीडेंटल लगते। लेकिन लोग कहने लगे, नेहा और आशीष की जोड़ी अच्छी है। जोड़ी? मतलब शादी या क्या? एक दिन माँ ने पूछा, क्या चल रहा है? मैंने कहा, दोस्ती। लेकिन दिल में सोच, क्या ज़्यादा। आशीष ने एक दिन कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? प्रपोज या कुछ और? मैंने कहा, बोलो। वो बोला, तुम मेरी ज़िंदगी हो। ज़िंदगी मतलब लव या फ्रेंड? फिर वो बोला, मैं तुम्हें बहन जैसा मानता हूँ। बहन? क्या?
मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, हाँ नेहा, तुम मेरी राखी वाली बहन हो। लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन प्यार नहीं। वो प्यार तो किसी और से है। किसी और से? कौन? फिर उसने बताया, शहर में एक लड़की मिली, नाम सीमा। वो उससे प्यार करता है, लेकिन मेरे साथ की दोस्ती ऐसी थी कि लोग गलत समझते थे। वो बोला, नेहा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बहन हो, बस मजाक था, कुछ नहीं। मैं हंसी। असल में मुझे भी वैसा कुछ नहीं लगता था। मैंने कहा, मैं जानती थी आशीष, मैं भी तुम्हें भाई मानती हूँ। ये था कि हमारी कहानी प्यार की नहीं, सच्ची दोस्ती की थी। लोग सोचते रहे कि कुछ होगा, लेकिन हुआ साफ सुथरा रिश्ता। और अच्छे लोग तो यही देखते थे, सच्चाई। अब आशीष की शादी सीमा से हुई और मैं उनकी बहन बनी। हम सब खुश हैं। कहानी का अंत अच्छा है, क्योंकि सच्ची दोस्ती कभी गलत नहीं जाती।